तुम नोमेनक्लेचर सीख जाते हो तो पक्का कहानी है कि बोर्ड एग्जाम में तुम 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन फाइंड करने वाले हो। आखिर होता क्या इसमें और कैसे लिखना होता है हमें, इस चीज पे अगर बात करें तो ध्यान देना, जब नामकरण की बात आती है तुम्हारे पास तो उसमें कार्बन का एक सीरीज मिलता है तुमको, यानी सबसे पहला काम तुमको करना होगा इस बेसिस पे, फिर तुमको देखना होगा बॉन्ड, और फिर देखना होगा कि उसमें कुछ ब्रांच है क्या, यानी कुल मिला के इसमें जितना चीज लिखा हुआ है इससे तुम टाइप 1 का बोलो या लेवल 1 का बोलो, तुम इजीली नोमेनक्लेचर सीख सकते हो। तो अब यहां पे बात करते हैं कि होगा कैसे और देखना क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले तुमको यह बता दे कि तुम सबसे पहला काम जो करना वो करना कि कार्बन का सीरीज जो है उसमें कार्बन की काउंटिंग करना। ठीक है, सबसे पहला काम कार्बन की काउंटिंग करो। कार्बन की काउंट करोगे और कार्बन का नंबर यदि 1 रहा तो उसको मेथ बोला जाता है। कार्बन का अगर नंबर 2 रहा तो एथ बोला जाएगा, 3 रहा तो प्रोप, 4 रहा तो ब्यूट, 5 रहा पेंट, 6 रहा हेक्स, हेप्ट, ऑक, नॉन डेक, अनडेक और डोडेक। 12 क्लास तक की कहानी तुम्हारा यहां तक समाप्त। अगर बात किया जाए तुम्हारे पास और आगे की, तो कार्बन की सबसे पहले सीरीज ढूंढोगे और उस सीरीज में यह देखोगे कि वो जो सीरीज बना हुआ है उसमें बॉन्डिंग कैसा बना हुआ है। अगर सिंगल बॉन्ड के बेसिस पे चलेगा तो जो इससे नाम होगा कितना कार्बन है उसके बेसिस पे इसका रूट लिख लोगे, और फिर अगर सिंगल बॉन्ड से बना हुआ सारा चीज रहा तो तुम लास्ट में एन जोड़ दोगे। जैसे मान लो किसी कार्बन के सीरीज में तुम्हारे सामने 7 कार्बन दिखा तो 7वां नंबर देख लेना, हेप्ट होता है। और अगर उसमें देखा गया कि केवल और केवल सिंगल बॉन्ड है सब, तो उसमें क्या हो जाएगा, एन ऐड हो जाएगा, यानी कि तुम्हारा हो जाएगा हेप्टेन। ये वाली कहानी चलेगी सबसे पहले तुम्हारे पास। उसके बाद अगर उस सीरीज में सिंगल बॉन्ड के साथ साथ एक भी डबल बॉन्ड दिखाई पड़ गया, तुमको एक भी डबल बॉन्ड दिखा तो वो डायरेक्ट इन में चेंज हो जाएगा। एन के जगह पे तुम क्या ऐड करोगे, इन ऐड करोगे। और अगर डबल बॉन्ड के साथ साथ या अकेले भी ट्रिपल बॉन्ड अगर दिखाई पड़ गया, यानी कुल मिला के उस सीरीज में तुमको एक भी ट्रिपल बॉन्ड दिखाई पड़ गया, तो ध्यान क्या रखोगे तुम कि वहां क्या ऐड करना है, आइन ऐड करना है। अब चलो बात करते हैं एकदम छोटा छोटा सा एक डिटेल जैसा क्वेश्चन लाकर। तो यहां पे देखो हम तुम्हारे सामने लिखते हैं कुछ छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन, और यहां पे लिख दें CH, हेलो पेन खराब है यार। अब यहां पे बात कर लिया जाए इसको, पहला तुम्हारे सामने बात बोले तो CH3 CH2 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 CH3। अब ये तुम्हारे सामने एक सीरीज लिखा हमने। अब ये जो सीरीज लिखा हुआ है इसमें तुम देखो 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ कार्बन है 5, 1 2 3 4 5, 5वां नंबर पर है पेंट, तो ये पक्का तुमको होगा पेंट। उसके बाद देखो सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सारा सिंगल बॉन्ड है तो ऐड क्या करना है, एन। तो पेंट में ऐड कर दो एन, तो हो जाएगा पेंटेन। ये तुम्हारे सामने कहानी हुआ। ठीक है, तो इसका नाम इजीली ऐसे हुआ। उसके बाद अगर बात करें कि इसी में अगर डबल बॉन्ड कहीं दिख जाता, अगर हम दूसरा बात तुम्हारे सामने बोले तो CH3 CH और फिर यहां पे लगा दिए CH CH2 CH3। अगर इसकी बात कर दिया जाए तो डायरेक्टली इसका बात क्या होगा, ये छूटा। इसके बाद क्या होगा, तो यहां पे कहानी देखो, सबसे पहले 1 2 3 4 5 कार्बन हुआ तो 5वां नंबर पे पेंट आ रहा है, तो पेंट की कहानी तुम्हारे सामने पेंट रहेगा। ठीक है, और उसके बाद आगे की बात अगर और करें तो पेंट के साथ साथ देखो क्या दिखाई पड़ रहा है, इसमें एक डबल बॉन्ड दिख रहा है। कहां पे है उससे मतलब अभी मत रखना, अभी नंबर से हम लोग मतलब नहीं रखेंगे, सीधा ध्यान रखना कि इसमें एक डबल बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है ना, सब सिंगल बॉन्ड था उसमें तो एन जोड़े, इसमें एक डबल बॉन्ड दिखाई पड़ गया, एक हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है, ठीक है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, जितना भी हो सकता है। तो इसमें अगर डबल बॉन्ड एक भी दिखाई पड़ गया तो ध्यान रखना कि वहां पे जोड़ना है हमको इन, तो क्या हो जाएगा, पेंटीन। इसका कहानी होगा पेंटीन, ये ध्यान रखोगे। इसी तरह से अगर ट्रिपल बॉन्ड दिखाई पड़ता तो पेंटाइन होता है। ये कहीं भी एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड दिखता पेंटाइन होता है। ये तुम्हारी कहानी सबसे पहली चली। तो ये हुआ यहां तक की यूज तुमको पता है। अब इसमें इंक्लूड करते हैं हम शाखा, ठीक है, इसमें इंक्लूड करते हैं ब्रांच को। यहां तक की कहानी समझ में आया पक्का? तो जरा फटाक से बोलना, एक क्वेश्चन का आंसर तुमको देना है, ठीक ना? तुमको बोलना है इसका
इसका नाम बताओ तुम, क्या होने वाला है इसका नाम? हेक्साइन। कुछ हेक्साइन। हेक्साइन। देखो यहां पे 1 2 3 4 5 6, छठा नंबर पे हेक्स आएगा, क्लियर है कहानी। उसके बाद देखो तो डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है। तो सिंगल बॉन्ड है तो उससे तो माने मतलब नहीं है, डबल बॉन्ड आया ऐसे ही। उसके बाद अगर बात करें कि डबल बॉन्ड से भी एक्स्ट्रा है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम लोग ट्रिपल बॉन्ड की वैल्यू यहां पे देखेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड क्या है। तो यहां पे तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड जब दिखाई पड़ गया तो हम यहां पे आयन जोड़ देंगे। तो क्या हो गया यहां पे, ऑलरेडी ये हो गया हेक्स और एक में आयन जुड़ गया, इसलिए इसका नाम हेक्साइन। तो नहीं तो तेज हो गया अब, ठीक है। तो ये रहा इतना तक की कहानी। अब सुनो, अब आते हैं बीच में लाते हैं, इंक्लूड करते हैं हम लोग ब्रांच को, बोले तो शाखाओं को। अब सुनो क्या रहेगा, यहां तक की चीज तो तुमको आ गया, नॉर्मली है ये, ठीक है। अब यहां के बाद तुमको एक नया चीज इंक्लूड करते हैं उसमें, वो क्या चीज है सो ध्यान दो। देखो कुछ ब्रांच दिखाई पड़ेगा तुमको, ब्रांच में क्या क्या हो सकता है सो सुनो। ऐसे ब्रांच का एक जनरली सूत्र होता है, अगर उसकी बात अगर तुम्हारे पास करें तो ध्यान रखना, CnH2n+1 ये ब्रांच का सूत्र है, जिसको एल्किल समूह कहा जाता है। एल्किल समूह, ये वाला एल्केन समूह होता है, एक एल्किन और ये एल्काइन। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, वनली फॉर बोर्ड एग्जाम के पर्पज से इस चीज को देख रहे हैं, इसलिए उतना ज्यादा डीपली हम लोग चल नहीं रहे हैं। हम लोग को सिर्फ वो पकड़ना है जिससे कि बोर्ड एग्जाम में इजीली बन जाए IUPAC नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन। अब यहां पे बात अगर किया जाए तो ये होता है ब्रांच का सूत्र, इसी के बेसिस पे आता है। तो ध्यान रखना, CH3 जब भी तुमको दिखाई पड़े, CH3 तो उसको मेथिल बोलोगे, C2H5 एथिल बोलोगे, C3H7 प्रोपिल बोलोगे, C4H9 ब्यूटिल बोलोगे और C5H11 पेंटिल बोलोगे। अगर इसकी कहानी और थोड़ा सा बोले तो कुछ ऐसे ना हो कि ऐसे भी लिखा जा सकता था, जैसे प्रोपिल है तो CH3 CH2 CH2 ऐसे भी लिखा जा सकता था, ये भी प्रोपिल ही कहलाएगा, ठीक ना। तो ब्रांच ऐसे भी हो सकता था उसमें, या मिल सकता है तुमको आगे। अब बात सुनो, अगर किसी भी सीरीज में सेम ब्रांच अकेला रहे तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर सेम ब्रांच 2 ठो दिखाई पड़ जाए तो क्या उस ब्रांच के नाम से पहले डाई लगाओगे। अगर सेम ब्रांच 3 ठो मिल जाए तो उस ब्रांच के नाम के पहले ट्राई लगाओगे, और यदि 4 ठो मिल जाए तो ट्रेटा, 5 ठो मिल जाए तो पेंटा, 6 मिल जाए तो हेक्सा। ध्यान रखोगे इस चीज को, ठीक है। तो अब सुनो आगे की बात, यहां तक तो क्लियर है ना, पूरा एकदम जो बताएं। अब ध्यान देना, अब इसी में हम बड़ा सा एक लाते हैं सीरीज, उसमें लगा देते हैं 3-4 ठो ब्रांच, और उसके बाद उस क्वेश्चन को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो है क्या क्वेश्चन, CH3 CH CH2 CH2 CH3, यहां पे लगा दिए CH3, यहां पे CH3। ये रहा तुम्हारे सामने क्वेश्चन। अगर इसकी बात किया जाए सबसे पहले तो इसको जरा फाइंड करके देखो, तो स्टार्टिंग में देखो क्या कर सकते हैं इसमें हम। उसके बाद अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो बताते हैं क्या है ये, करो करो फटाफट करो। तो जब इस तरह का क्वेश्चन तुम्हारे पास आ जाए तो क्या करना है उसमें वो देखो। देखो सबसे पहले क्या करोगे कि सबसे बड़ा सा चैन ढूंढोगे, सबसे बड़ा चैन सबसे पहले काम। तो सबसे बड़ा चैन का मतलब ये जो तुमको दिखाई पड़ रहा है, अगर इसकी एक चैन बनाओ, अगर एक रस्सी बनाओ इसका, तो बताओ किस तरह से बनाओगे। देखो 1 2 3 4 5 6, सबसे बड़ा चैन तो ऐसे दिखाई पड़ रहा है, ठीक ना। शुरू और लास्ट ये 2 जगह पे पहुंचना चाहिए, इन दोनों को मिला के एक चैन बनाओ। तो देखो 1 2 3 4 5 6, ऐसे देखें 1 2 तीसरा पर समाप्त, 1 2 3 4 5वां पे समाप्त। तो यानी कुल मिला के किधर से भी देखो तुम, ठीक ना। तो सबसे लंबा चैन सबसे पहले बनाओ, सेकेंड टाइम। पहला बात सबसे लंबा चैन देखोगे, दूसरा बात सबसे लंबा जो चैन है उधर से नजदीक में ब्रांच कहां पे पड़ रहा है, नजदीक किधर से पड़ रहा है। देखो 1 2 दूसरा नंबर पे ये ब्रांच मिला तुमको, इधर से आओ 1 2 तीसरा नंबर पे ब्रांच पड़ा इधर से तुमको। तो जिधर से ब्रांच नजदीक पड़ेगा उधर से हम लोग नंबर की काउंटिंग करेंगे। सबसे पहले ध्यान रखना, नंबर की काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से ब्रांच नजदीक होगा। और अब लिखने की कॉन्सेप्ट पता है तुमको, तो सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखा जाता है, ठीक ना। अभी तक जो आया सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखोगे। अगर ऐसे इसके हिसाब से तुमको बोले तो देखो क्या हुआ, तो ये तुम्हारा बना चैन, चैन बना देखो, ये पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये तुम्हारा चैन बना। अब इसमें तुम देखो कि ब्रांच तुमको कौन कौन से नंबर पे है।
ब्रांच देखो, एक है तुमको दूसरा नंबर पे और एक देखो ब्रांच है चौथा नंबर पे। तो जिस जिस नंबर पे ब्रांच है उसके नंबर को सबसे पहले लिख दो। जब इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे सामने आए तो लिखने का कहानी समझ में आ रहा है ना कैसे। तो सबसे पहले सबसे बड़ा चेन सेलेक्ट कर लो और उसके बाद ब्रांच देखो कौन कौन सी जगह पे है। तो दूसरा पे है और चौथा पे है, हम दोनों ब्रांच का नाम लिख दिए और दोनों जगह पे ब्रांच का अर्थ लिखने के बाद अब देखो कि ब्रांच में जो लिखा हुआ है वो क्या है। यहां पे देखो ये वाला क्या है और ये वाला क्या है, CH3। ध्यान दो, CH3 को क्या बोल रहे थे, मेथिल। मेथिल क्या गो है, दूगो। तो यहां पे देखो जब दूगो रहेगा तो डाई लगाना है, हम यही बोले हैं तुम्हारे सामने। तो दूगो है तो डाई, तो इसको हम लिखेंगे डाई मेथिल, ठीक ना। डाई मेथिल लिखने के बाद ये दोनों का तो नाम हो गया, नंबर भी देख लिए कौन कौन जगह पे था। अब उसके बाद देखो क्या दिखाई पड़ रहा है, तो बड़ा सा चैन दिखाई पड़ रहा है। तो जो बड़ा सा चैन है उसका नाम लिख दो, 1 2 3 4 5 6 और सब है सिंगल बॉन्ड। तो छठा नंबर पे आता है बच्चा हेक्स, हेक्स आता है छठा नंबर पे। और उसके बाद देखो सब है सिंगल बॉन्ड, तो एन जोड़ेंगे तो ये हो गया हेक्सेन। ये इसका फाइनल नाम हो गया, ठीक है ना। ऐसे बोलना इसका नाम तुम्हारे सामने। क्लियर है कहानी। 2 रहे 3 रहे 4 रहे कुछ भी रहे चलेगा। उसके बाद अगर तुमको बात बोले तो सुनो, जब इस तरह की हुआ तो अब जैसे मान लो कभी कभी क्वेश्चन में तुम्हारे पास, ठीक है ना। हाँ एक बात और भी ध्यान रखना, अगर ब्रांच जैसे नीचे है, ब्रांच ऊपर भी इसी में रहता, तो देखो दूसरा नंबर पर है तो कितना, 2 ब्रांच है ना, तो 2 बार लिखोगे 2, 2 यानी दोनों ब्रांच जो है वो 2 पर है, इसलिए 2 2 बार होता। क्लियर। आगे ध्यान दो, यहां तक की बात की अगर बात करें, एक बार में 2 टाइप के ब्रांच हो जाए, 3 टाइप के ब्रांच हो जाए, तो वहां पे ब्रांच का नाम अल्फाबेटिकल लिखोगे। एबीसीडी में सबसे पहले जिसका ही नंबर आएगा सबसे पहले उसको लिखेंगे। तो एथिल पहले लिखेंगे, उसके बाद मेथिल लिखेंगे, उसी हिसाब से आगे तुमको अल्फाबेटिकल ही चलेगा पूरी की पूरी नाम की सिचुएशन। क्लियर। तो अब यहां पे जैसे मान लो एक बार में 2 टाइप हो, 3 टाइप हो, कुछ भी कितना भी टाइप का तुमको ब्रांच रहे, अल्फाबेटिकल करके लिख दो और पहले ब्रांच का ही नाम लिखना, उसके बाद आखिरी में मेन रूट का नाम लिखना। और मेन रूट में, ठीक है ना, ये भी देख लेना कि बॉन्ड सिंगल है कि डबल है, किस तरह का बॉन्ड है, जिस तरह से होगा उस हिसाब से नाम होगा। ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और तुम्हारे सामने रखते हैं। इस क्वेश्चन का इजीली बना के देखना, पक्का कहानी है एकदम ढंग से। क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है तुम्हारे पास। तो यहां पे मान लो हम इसका क्वेश्चन लिखें, CH3 CH2 और CH3, चलो यहां से ये C को हटाओ और ऊपर में CH3 को लगाओ, फिर CH2 CH और CH3, यहां पे आगे लिख दें CH और डबल बॉन्ड CH2। चलो इसका नाम देखो तो जरा बोल के फटाफट क्या होने वाला है। हाँ एक बात और भी ध्यान देना इस क्वेश्चन में, सबसे पहले तुमको अगर एक बात बताएं तो इधर से देखो डबल बॉन्ड आ रहा है बच्चा, और डबल बॉन्ड इधर से देखोगे तो पहले नंबर पे आ रहा है। तो कोई भी फंक्शनल चीज, कोई जरूरी नहीं है, कोई भी, या तो तुमको ब्रांच रहे या तो कोई फंक्शनल चीज या एक्स्ट्रा चीजें जो सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी दिखाई पड़े, तो कोई भी फंक्शनल चीजें तुम्हारे सामने जिधर से नजदीक पड़ेगा उधर से काउंट शुरू करेंगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। अब इसका सॉल्यूशन करो, देखो जरा फटाफट बना क्या। चलो देखते हैं इसको, मैच करना फटाफट, यदि बन गया तो, और सही होगा तो सही के ठीक करना, और नहीं होगा गलत होगा तो पेज फाड़ के फेंक देना, ठीक ना। पेजवाना पड़वा तो का रखना 4 लगेगो। अब यहां पे ध्यान दो, है क्या तुम्हारे सामने बात। तो इसमें तुम देखो सबसे पहले सबसे बड़ा चेन कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7, सबसे बड़ा चेन तो पक्का होगा कि वही होगा। अब काउंट किधर से करना है बच्चा, तो किधर से फंक्शन सबसे नजदीक आता है, देखो पहले नंबर पे है ये वाला, पहले नंबर पे है, इसलिए सबसे पहले हम लोग काउंट करेंगे इधर से शुरू। तो यहां हो गया तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखो ब्रांच देखो कौन कौन मिला तुमको, एक ये ब्रांच है, ये ब्रांच है और ये ब्रांच है, हम एकरा पार के ले जाएंगे, तीनों पे ब्रांच हुआ कहानी तुम्हारे पास। अब सुनो आगे। तो सबसे पहले अगर बात बोले कि तीनों ब्रांच है तो क्या क्या है, कहां कहां पे है, तो 3 पे है, 3 पे है। फिर देखो यहाँ 5 पे है, एक और ब्रांच जो 5 पे है, टोटल 3 को ब्रांच है बच्चा, 3 को ब्रांच है टोटल। तो देखो 3 को रहेगा तो ट्राई लिखना है, और तीनों है कौन सी, तीनों जो है वो मेथिल है, तो हम लिखेंगे ट्राई मेथिल।
ट्राइमेथिल। और फिर देखो लंबा चेन जो उसका नाम क्या है, देखो पहले नंबर पे बन रहा है कौन सी, इन। पहले नंबर पे इन जोड़ना है, तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है तो देखो ऐसे लिखना, 7 है तो हेप्ट हो गया। हेप्ट लिखने के बाद डबल बॉन्ड लग रहा है ना, केवा नंबर पे लग रहा है, पहला नंबर पे, तो डायरेक्ट अगर तुम चाहो तो हेप्टिन इसका लिख दो, काहे लो अपना दिमाग लगा रहे हो। चलो ऐसे हेप्टिन, तो लिखे। ये कहानी क्लियर हुआ इसका। तो 1 जोड़ेगा इन लगता हाँ, है। 1 जोड़ के और इन जोड़ देते हम, इसको ऐसे भी लिख सकते थे हम। अगर ये दूसरा नंबर पे होता तो वो भी लिख देंगे, जैसे देखो हेप्ट लिख दिए, अब यहां पे करके और 1 लिख देते हैं और यहां पे इन जोड़ देते हैं, ऐसे भी लिखा हो सकता था। ये हेप्टीन बना रहा है ना, ये ऐसे होगा। और ऐसे तुमको कभी गलत नहीं होगा बच्चा, ये भी ध्यान रखना, ऐसे कभी गलती नहीं होगा। क्लियर है कहानी ना। तो ये वाली सिचुएशन भी, तो तुमको यहां तक का लॉजिक तो समझ में आया ना। चलो एक चीज की और जोड़ेंगे इसमें हम लोग आज, ठीक है ना। एक चीज और में हम लोग लाते हैं प्रफिक्स। अबे प्रफिक्स क्या कहलाएगा, सो सुनो। प्रफिक्स को हिंदी में पूर्व लग्न बोलते हैं बच्चा। तो तुम्हारे सामने वर्ग 17 का जितना एलिमेंट है ना, प्रफिक्स के लिए काम में आता है, इस बात को ध्यान रखना। अब तुम्हारे सामने कुछ नया चीजें आएगा, वो नया चीजें क्या क्या होगा इसमें वो सुनो। जैसे ये ब्रांच लगा हुआ है ना, इसके जगह पे दूसरा चीज आएगा तुमसे, क्लोरीन क्लोरो फ्लोरो, ठीक है, ब्रोमो आइडो, समझ गया। क्या पाएगा। यहां पे बात बोले तो नया क्या चीजें आएगा, तो सबसे पहले याद रखना Cl कभी दिखाई पले नहीं पड़े, तो हम लोग यहां क्लोरो लगाएंगे। उसके बाद अगर Br दिखाई पड़े तो ब्रोमो लगाएंगे, और ये सब पूर्व लग्न है, ठीक है, क्लोरो। और फिर मान लो F रहे कभी तो फ्लोरो लगाओगे, आयोडो। और आई रहा तो आइडो। एक वाल था। एक और नहीं लगाना है बच्चा, बस ये 4 का गेम चलाओ, ठीक है। इसको बोलते हैं पूर्व लग्न। अगर ये कभी दिखाई पड़े तो क्या करना है तुमको, सबसे पहले इसका नाम लिखोगे, उसके बाद ब्रांच का नाम लिखोगे, उसके बाद मेन चेन जो है उसका नाम लिखोगे। अब कहो कि इसके रिलेटिव क्वेश्चन बताओ। तो यहां पे कहानी अगर तुम्हारे सामने लेके आए तो सुनो, देखो CH3 CH2 CH, और इधर लगा दो क्लोरो, और इधर लगा दो मान लो CH3, और फिर यहां CH2 CH3। चलो इसका नाम अगर बताएं, ठीक है, आसान है एकदम, ज्यादा कुछ है भी नहीं है, नाम बहुत प्यारा सा है। देखो गौर से क्या क्या इसमें बना के देखो तो क्या होने वाला है, ट्राई करो, ध्यान रखना। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसका नाम, पूर्व लग्न है, सबसे पहले इसका नाम, उसके बाद ब्रांच का नाम, उसके बाद मेन चेन का नाम। बना क्या। अब अगर इसकी कहानी अगर तुम्हारे सामने कहें तो सुनो, देखो जैसे हम बना रहे थे वही सिचुएशन इसके साथ भी क्रिएट करेंगे। तो है क्या, तो सबसे पहले तुम सबसे बड़ा सीरीज देखो, 1 2 3 4 5, पक्का दोनों साइड से इक्वल है। उसके बाद देखो इधर से भी गिनो तो तीसरा नंबर पे, इधर से भी गिनो तो तीसरा, तो किधर से भी गिन लो, 1 2 3 4 5 है क्या क्या। सो देखो तीसरा नंबर पे सबसे पहले ये वाला देखो, ये वाला पूर्व लग्न है और ये वाला ब्रांच है बच्चा, तो पूर्व लग्न को पहले लिखना है क्या नंबर पे, तीसरा नंबर पे, तो तीसरा नंबर पे है क्लोरो, हो गया। उसके बाद तीसरा नंबर पे क्लोरो, तीसरे नंबर पर क्या है, मेथिल भी है बच्चा, मेथिल भी है, तीसरा नंबर पे मेथिल भी है। अब उसके बाद क्या है ये, तो पेंटेन। कहानी क्लियर है इसका, ये इसका नाम हुआ, ऐसे लिखोगे नाम, क्लियर। उसके बाद सुनो, ये तो हुआ ही हुआ, यहां तक का लॉजिक क्लियर हुआ पूरा। चलो एक आखिरी क्वेश्चन फाइंड करो, बस आखिरी क्वेश्चन आज का फाइंड करो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि और क्या होगा इसमें, क्या नहीं होगा। सर तो यहां तक यदि तुम पढ़ लेते हो तो यहां तक तो मेन बेसिक तो तुमको कंप्लीट हो गया कि लिखना कैसे है हमको। अब उसके बाद कितना भी तुम्हारे सामने नया नया चीजें आते रहे, क्या फर्क पड़ता है, बस उसका नाम सिर्फ देखते जाओ, क्या जुटता है क्या जुटता नहीं है, सिर्फ वो देखना है, बाकी तो तुमको क्लियर हो ही जाएगा यहां तक। चलो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग, इसका तुम नाम बता दो केवल, CH3 CH2 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 CH3। चलो बीच में से हटाते हैं कुछ चीजें, यहां पे Cl लगा देते हैं, Cl लगा देते हैं, CH3 लगा देते हैं, CH3 लगा देते हैं, यहां पे Cl लगा देते हैं और यहां पे CH3 लगा देते हैं। इस क्वेश्चन को फाइंड करके दिखाओगे हमको, इसका नाम क्या होने वाला है, जरा फटाफट कमेंट कर दो।
मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।